हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज। जनवरी से लेकर नवंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज हैं मैंने सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एपेडा पार्टनर्स विद विच ग्लोबल रिटेल जायंट टू बूस्ट इंडियन एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट। एपेडा ने कौन से रिटेल जायंट कंपनी के साथ मिलकर इंडिया का एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है? तो ये लुलु हाइपर मार्केट के साथ एग्रीमेंट करने वाले हैं। ये लुलु मार्केट जो है इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी यूएई में। एपेडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर वर्क करता है और इनका मेन एम ये है कि जो इंडिया का ब्रांड है, ब्रांड इंडिया, इसे ग्लोबल स्केल पे प्रमोट करना चाहते हैं। इसीलिए ये ऑफिशियली साइन किया गया था एग्रीमेंट वर्ल्ड इंडिया फूड इवेंट के दौरान जो न्यू दिल्ली में हुआ था। Which company partnered with Tata Play Fiber to launch India's first Wi-Fi 6 steady broadband network? कौन सी मोबाइल कंपनी टाटा प्ले फाइबर के साथ मिलकर इंडिया का पहला वाईफाई 6 स्टेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने वाली है? तो वो है नोकिया। नोकिया का हेडक्वार्टर है फिनलैंड में और ये चीज़ लॉन्च करके जो इंडिया की ग्रोइंग नीड है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए उसे वो सॉल्व करना चाहते हैं। और जो भी घर में जो भी रिक्वायरमेंट होती है ब्रॉडबैंड नेटवर्क की या बिजनेस में चाहिए डिजिटल कनेक्टिविटी, वो चीज़ें जो हैं उसे सॉल्व करना चाहते हैं। India signed MOU with which country to foster education connection between two countries? इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड MOU साइन किया है? तो वो है यूएई के साथ। अब इसका जो मेन एम है वो है स्टूडेंट और फैकल्टी मोबिलिटी होनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट, एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन बोथ कंट्रीज। Ministry of Electronics and Information Technology has inked 3 MOUs with which tech giant aiming to drive research and development in AI, semiconductor technology and quantum computing. मीटी ने कौन सी टेक जायंट के साथ MOU साइन किया है रिसर्च और डेवलपमेंट इन AI सेक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए? तो ये किया है IBM के साथ। अब IBM ने कोलैबोरेशन 3 एंटिटीज के साथ किया है मिनिस्ट्री में, एक डिजिटल इंडिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब इससे ये चीज़ें एग्रीमेंट करने से जो इंडिया का सेल्फ रिलायंस है सेमीकंडक्टर पे उसे वो अकम्प्लिश करना चाहते हैं और जो नेशनल स्ट्रेटेजीज है, मिशन है रिलेटेड टू AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी उसे फुलफिल करना चाहते हैं। Airbus tie up with which institute to promote aerospace education and innovation in India? तो एयरबस ने किया है IIT कानपुर के साथ टाई अप जिससे वो एरोस्पेस एजुकेशन और इनोवेशन है इंडिया में प्रमोट कर सके। Which telecom operator partnered with Plum to provide in-home services enhanced AI? एनहांस्ड AI इन होम सर्विसेज के लिए प्लम के साथ कौन से टेलीकॉम कंपनी ने पार्टनरशिप की है? तो ये की है रिलायंस जियो ने। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली रिन्यूड एंड रीस्ट्रक्चर इट्स MOU विद विच इंस्टीट्यूट टू स्ट्रेंथन देयर एकेडमिक पार्टनरशिप। एकेडमिक पार्टनरशिप की गई है IGNOU ने किसके साथ मिलके, ताकि वो उनका जो एकेडमिक चीज़ें हैं उसे इम्प्रूव कर सकें। तो ये की है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ। वाइस चांसलर ऑफ IGNOU कौन है? नागेश्वर राव। और ICAI के प्रेसिडेंट कौन है? CA अनिकेत सुनील तलाठी। IRCTC partners with which food delivery company for delivery of pre-booked meals? IRCTC ने जोमेटो के साथ पार्टनरशिप की है जो कि प्री बुक्ड मील्स होती हैं उसकी डिलीवरी करने के लिए। IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इसलिए हुई है जिससे कि वो डाइनिंग एक्सपीरियंस है रेलवे पैसेंजर्स का उसे इम्प्रूव कर सके और जो फूड ऑप्शन है उसे बढ़ा सके। कुछ एग्रीमेंट्स और MOUs हुए हैं वो देखते हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने MOU साइन किया है ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन के लिए और पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के लिए। इंडिया और तंजानिया ने
15 एग्रीमेंट साइन किए हैं जिससे वो अगले 3 साल में $10 बिलियन का ट्रेड करेंगे। और टायर मैन्युफैक्चरर है ब्रिजस्टोन इंडिया, इसने कोलैबोरेशन किया है टाटा पावर के साथ जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन कंट्री, जो इलेक्ट्रिक पे चलने वाली व्हीकल्स हैं उसके प्रमोशन के लिए किया है। अब इसमें क्या होगा कि हाई कैपेसिटी डीसी फास्ट चार्जर्स लगाए जाएंगे पूरे इंडिया में, जिससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स हैं उन्हें ईजी हो कि वो अपनी जो व्हीकल्स है उसे जल्दी और अच्छे से चार्ज कर सके गाड़ी को, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। Which IT company collaborated with Microsoft for adoption of generative and artificial intelligence? Microsoft के साथ मिलके कौन सी कंपनी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने वाली है? तो वो है इन्फोसिस। और एक और डील हुई थी, इन्फोसिस ने $454 मिलियन की डील की थी डैनस्के बैंक फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये डील की थी। REC लिमिटेड ने कौन से बैंक के साथ MOU साइन किया है जिससे वो 55,000 करोड़ का लोन देगी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 3 साल तक? तो कौन सी बैंक देगी वो लोन? वो देगी पंजाब नेशनल बैंक। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने कौन सी बैंक के साथ MOU साइन किया है ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए? तो वो किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ, जिससे वो रिन्यूएबल एनर्जी को के लिए ज़्यादा लोन दे सकें। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कोऑपरेशन इन एनर्जी सेक्टर के लिए। TCS पार्टनर्ड विद बैंक ID बैंक एक्सेप्ट टू bolster which country's financial infrastructure? TCS ने बैंक ID बैंक एक्सेप्ट, ये जो है ये नेशनल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक ID सिस्टम है, बैंक ID बैंक पेमेंट, ये कौन सी कंट्री के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहते हैं? ये नॉर्वे के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहते हैं। अशोक लेलैंड साइंस MOU with स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप बस प्लान एट 200 करोड़? अशोक लेलैंड ने कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है बस प्लान सेटअप करने के लिए 200 करोड़ में? तो वो उत्तर प्रदेश के साथ किया है। पहले उनको एलोकेट कितना किया गया है? 1000 करोड़, लेकिन स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट होगा 200 करोड़ का। NPCI ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके एक इनोवेटिव कार्ड निकाला है जिसका नाम है रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है UAE में जो इंडियन ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए। तो ये कौन सी कंपनी के साथ किया है? ये किया है थॉमस कुक के साथ। UNDP इंडिया ने MOU साइन किया है कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ जिससे वो स्मॉल होल्डर फार्मर्स की जो लाइफ है उसे एनहांस कर सके, बढ़ा सके डाटा ड्रिवन एग्रीकल्चर इनोवेशन से, यानी जो एग्रीकल्चर में इनोवेशन ला सके और डाटा बता सके कि कहाँ कौन सा सीजन सही है, कब बारिश होगी कब नहीं होगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बता सके। तो ये किसके साथ किया है? ये किया है नाबार्ड के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन सी कंपनी के साथ MOU किया है जिससे जो बच्चे हैं उनमें AI लर्निंग बढ़ा सके? तो वो किया है एडोब के साथ मिलके। और एक एग्रीमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मेटा के बीच हुआ है जिससे वो 3 साल का उनका कोलैबोरेशन है जिससे इंडिया में जो डिजिटल कैपेबिलिटीज़ हैं उसे बढ़ा सके, और एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप जिससे एम्पावरिंग अ जनरेशन ऑफ स्टूडेंट एजुकेटर और एंटरप्रेन्योर्स का ये टाइटल दिया गया है प्रोग्राम के लिए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन ने कौन से IIM के साथ पार्टनरशिप की है जिससे वो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो इंडिया में है उसे पूरा ट्रांसफॉर्म कर सके? तो ये की है IIM इंदौर के साथ। और एक एग्रीमेंट हुआ है सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ पार्टनरशिप की है जिससे इंडिया में जो सेमीकंडक्टर रिसर्च और डेवलपमेंट है उसे बढ़ा सके। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुई हैं तो वो देखते हैं। इंटेल और जर्मनी ने मिलके $32.8 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो सेमीकंडक्टर चिप प्लांट बनाने वाले हैं। इंडिया और USA ने एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया है जो कि हाईटेक ट्रेड और टेक पार्टनरशिप को बूस्ट करने वाले हैं।
L&T ने एग्रीमेंट साइन किया है, फ्रांस की कंपनी है मैकफी, उसके साथ एग्रीमेंट किया है इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने इकोनॉमिक और डिफेंस टाइज को मजबूत किया है, उसके लिए एग्रीमेंट किया है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक और एग्रीमेंट साइन किया है जिससे वो क्या करेंगे, म्यूचुअल रिकग्निशन करेंगे क्वालिफिकेशंस का, यानी यहाँ के जो भी एजुकेशन है उसे ऑस्ट्रेलिया में माना जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन को इंडिया में माना जाएगा। इंडिया और यूएसए ने एमओयू साइन किया है सेमीकंडक्टर्स पे। जर्मनी ने एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ जिससे वो 6 सबमरीन बिल्ड करेंगे जिसकी वैल्यू होगी $5.2 बिलियन की। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एमओयू साइन किया है डिसेबिलिटी सेक्टर में कोऑपरेट करने के लिए। इंडिया और स्पेन ने साइन किया है एग्रीमेंट जिससे वो कोऑपरेट करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन और क्लीन एनर्जी पे। इंडिया और फिजी ने एमओयू साइन किया है, वीजा एग्जाम्पशन होगा डिप्लोमेटिक्स और जो ऑफिशियल पास होल्डर्स हैं उनके लिए वीजा का एग्जाम्पशन होगा। केनिया शिपयार्ड लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है शिप बिल्डिंग के लिए, शिप बनाने के लिए? तो ये किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कौन सी इंडियन कंपनी के साथ, जो एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनी है उसके साथ एमओयू साइन किया है शॉर्ट रेंज और एयर डिफेंस सिस्टम के फील्ड में? तो ये किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। India and which country signed MOU to enhance cooperation in civil aviation? सिविल एविएशन में कॉपरेशन के लिए इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? ये किया है न्यूजीलैंड के साथ। और कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं वो देखते हैं। इंडिया और चिले ने एग्रीकल्चर सेक्टर में एमओयू साइन किया है। इंडिया एंड यूके ने साइंस एंड इनोवेशन में एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया एंड मोल्डोवा ने कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर में किया है। इंडिया एंड पनामा ने इलेक्टोरल कोऑपरेशन में किया है। इंडिया एंड श्रीलंका ने डिजिटल एजुकेशन इन गाले डिस्ट्रिक्ट में किया है। इंडिया एंड इजराइल में इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन में किया है। इंडिया और रोमानिया ने पहला डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। तो ये याद रखना, कभी भी कोई भी पूछा जा सकता है कि पूछ रहा है इंडिया और पनामा ने किसके लिए किया है, तो आपको याद होना चाहिए इलेक्टोरल कोऑपरेशन के लिए किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। India signed MOU with which country to share the renowned India Stack Technology? India Stack Technology के लिए इंडिया और कौन सी कंट्री ने MOU साइन किया है? वो है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कौन से ट्रैवल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिससे उन्होंने एक साइट बनाई है जिसका नाम है ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया? ये किस कंपनी के साथ मिलके बनाई है? ये बनाई है मेक माई ट्रिप के साथ मिलके। और ये एक और एग्रीमेंट हुआ था मेक माई ट्रिप और माइक्रोसॉफ्ट का जिससे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वॉइस असिस्टेड बुकिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेज में अब वॉइस असिस्टेड बुकिंग, होटल्स में बुकिंग करनी हो तो वो आप कर सकते हो, या किसी भी चीज़ की बुकिंग करनी हो तो आप कर सकते हो। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है जर्मनी के जो प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल लीग है बुंडेसलीगा, इसके साथ कोलैबोरेशन किया है जिससे वो यंग प्लेयर्स को डेवलपमेंट कर सकें इस फुटबॉल के लिए या फुटबॉल लीग के लिए? तो वो किसने किया है? वो किया है महाराष्ट्र ने। Petroleum and Natural Gas Regulatory Board collaborated with which institution to draft a roadmap for hydrogen blending in natural gas? हाइड्रोजन ब्लेंडिंग इन नेचुरल गैस के लिए PNGRB ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? ये किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कौन सी IIT के साथ मिल के MOU साइन किया है जिससे वो 5G टेस्ट बेड बनाएंगे इंडिया में? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस में, जो कि सिकंदराबाद में है, यहाँ पे बनेगा। तो कौन सी IIT के साथ किया है? IIT मद्रास के साथ किया है। और कुछ MOU साइन हुए थे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और नॉलेज के IIT दिल्ली कैंपस के साथ जो अबू धाबी में, ये दोनों का MOU साइन हुआ था। इंडिया और UAE में MOU साइन हुआ है। इंडिया का जो UPI है, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ UAE, ये दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है जिससे वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आराम से कर सके। इंडिया ने कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके
एक एग्रीमेंट साइन किया है $200 मिलियन का, जिससे वो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन अर्बन रिजिलियंस को बढ़ा सकें राजस्थान में। तो ये किसके साथ किया है? एडीबी के साथ मिलके किया है। और एडीबी के साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट और एडीबी ने मिलके $259 मिलियन का लोन साइन किया है, जिससे 265 किलोमीटर जो बिहार में स्टेट हाईवे है उसे अपग्रेड करेंगे। और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उससे 915 करोड़ का लोन मिला है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए, जो कि वो 90 मेगावाट का जो ओमकारेश्वर में सोलर प्रोजेक्ट्स लगा है उसको वो सपोर्ट करेगा। कुछ और एग्रीमेंट्स देखते हैं। इंडिया और इजिप्ट ने एक एमओयू साइन किया है। जैसे इंडिया की तरफ से उनकी मीडिया है प्रसार भारती और इजिप्ट की तरफ से है नेशनल मीडिया अथॉरिटी। इन्होंने एमओयू साइन किया है जिससे वो उनके कंटेंट होंगे उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग को प्रोडक्शन कर सकते हैं चीज़ों को। गोगोरो बेलरिस इसने $2.5 बिलियन का खर्च किया है बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए महाराष्ट्र में। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एमओयू साइन किया है एसबीआई के साथ, जिससे वो फार्मर्स को जो है वो कम रेट पे लोन्स दे सके। हॉकी वाली सरपंच ने नाबार्ड के साथ मिलके फार्मर्स को स्ट्रेंथन यानी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए राजस्थान विलेज में ये चीज़ें एग्रीमेंट साइन किए हैं। इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने एमओयू साइन किया है जिससे वो इंडियन स्पेस टेक इकोसिस्टम को बूस्ट कर सकें। आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ ने टाई अप किया है एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है जिससे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑपरेट कर सके 2028 तक? तो ये किसके साथ किया है? ये किया है सिंगापुर के साथ। RBI signed 2 MOUs with which countries central bank to trade in local currencies। ये लोकल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए ये MOU साइन किया है, तो ये किया है UAE के साथ। Which fintech company collaborated with Arunachal Pradesh to foster startup ecosystem? स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है? वो किया है पेटीएम के साथ। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है जो वाटर और एग्रीकल्चर फील्ड में एडवांस टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए किया है? तो ये किसके साथ किया है? ये किया है इजराइल के साथ। Which organization collaborated with Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission to empower women entrepreneurs? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है? वो किया है यूएनडीपी के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोलैबोरेटेड विद विच इंश्योरेंस टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू वेटरन्स? यानी जो रिटायर हो चुके हैं डिफेंस सर्विसेज से, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कौन से इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है? तो वो किया है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ। Which IT company and Airjaldi partnered to expand internet connectivity in rural India? रूरल इंडिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी लाने के लिए एयरजल्दी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो वो की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। India and which countries signed agreements on migration and green hydrogen task force? माइग्रेशन और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है? वो किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। Which ministry signed MOU with ICMR to promote and collaborate on integrative health research? हेल्थ रिसर्च के लिए ICMR ने किसके साथ MOU साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ। कुछ MOUs हैं तो वो देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग में एग्रीमेंट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एग्रीमेंट किया है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ इको फ्रेंडली एनर्जी सॉल्यूशन ऑन एनकरेज करने के लिए। अबू धाबी ने एग्रीमेंट किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, और अबू धाबी की टॉप डिफेंस कंपनी है एज यूएई की, उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है।
यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मिलकर एमओयू साइन किया है कैंसर केयर के लिए। सेंट्रल वाटर कमीशन और आईआईटी रुड़की ने एमओयू साइन किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स, इसे डेवलप किया जाएगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने एलएनटी के साथ डील की है 41 मॉड्यूलर ब्रिजेस बनाने की। नीति आयोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इंटेल ने तीनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है एजुकेशन सेक्टर में चेंज लाने के लिए। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर टू बी जॉइंटली क्रिएटेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। ये नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बन रहा है, ये इंडिया और यूके मिलके बना रहे हैं। Which small finance company has announced a strategic partnership with Arya.ag? ये ग्रेन कॉमर्स प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू स्मॉल फार्मर्स अगेंस्ट वेयरहाउस रिसिप्ट, मतलब लोन्स प्रोवाइड करेंगे स्मॉल फार्मर्स को जो रिसिप्ट होगी उसके अगेंस्ट में। तो ये किसके साथ किया है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के। कुछ और एग्रीमेंट्स देखते हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिल के लॉन्च किया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल, जो कहाँ पे है? गरवी गुजरात भवन में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया, इसने क्या किया है? एमओयू साइन किया है साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, जिससे वो रीजन में जो कोऑपरेशन है एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स में उसे इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने एमओयू साइन किया है एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए। एनटीपीसी ने एग्रीमेंट साइन किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, जिससे वो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स बना सके कंट्री में। और एक ग्लोबल पावर टेक्नोलॉजी कंपनी है कमिंस इंक, इसने एग्रीमेंट साइन किया है टाटा मोटर्स के साथ, जिससे वो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करे जिससे लो टू जीरो एमिशन हो, ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं इंडिया में। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए? तो ये किया है नेपाल के साथ मिलके। विच आईआईटी हैज एंटर्ड इनटू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट विद एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड? ये किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। और आईआईटी बॉम्बे और यूआईडीआई ने एमओयू साइन किया है, जो कि वो डेवलप करेंगे टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम को। टाटा स्टील माइनिंग साइंस एमओयू विद विच पेट्रोलियम कंपनी टू गेट क्लीन फ्यूल? क्लीन फ्यूल के लिए टाटा ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? ये किया है गेल के साथ। और एग्रीमेंट हुए हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जमैका में है, उसने इंडिया को पायनियर इन्वेस्टर कहा है। इंडिया ने कॉन्गो को वेलकम किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, और वो जो कॉन्गो है उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में साइन किया है। Which IT company collaborated with Microsoft to accelerate industry adoption of cloud? क्लाउड कंप्यूटिंग के अडॉप्शन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है? ये किया है इन्फोसिस के साथ। Uber signed MOU with which car maker for 25,000 EVs? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेगी 25,000। तो ये किसके साथ किया है? टाटा मोटर्स के साथ। Which ministry signed MOU with मीशो? मीशो के साथ कौन सी मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ। India and which country signed mobility and migration partnership to facilitate movement of workers and students? तो इंडिया ने इटली के साथ मिल के मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप लेके आए हैं, जो वर्कर्स और स्टूडेंट्स की मूवमेंट के लिए होगी। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, और इटली के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो तजानी, इनकी मीटिंग हुई थी रोम में। उस मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि इंडिया और इटली के बीच जो भी पार्टनरशिप है वेरियस सेक्टर में, उसे एड्रेस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। जैसे मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच में, और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, ये एग्रीमेंट साइन किए गए थे। इसका मेन एम ये है कि जो भी स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए वर्कर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच में, जो भी चैलेंजेस हैं
इलीगल माइग्रेशन के, उसे भी एड्रेस करेंगे, उसे भी सॉल्व करेंगे। गूगल एंड विच कंपनी कोलैबोरेटेड टू मेक क्रोम बुक्स इन इंडिया? गूगल ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है क्रोम बुक्स बनाने के लिए इंडिया में? तो ये किया है HP के साथ। तो आज का सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।